नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है गिब्स पैराडॉक्स के बारे में, जो कि एंट्रोपी मिक्सिंग को बताता है। ये जो टॉपिक है ये एमएससी का टॉपिक है, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर लगता है, अलग यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगता होगा जैसे आरयू है। इस टॉपिक के अंदर ये जो टॉपिक है ये पार्ट है स्टैटिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि रिलेशन बताता है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ में। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि यदि हम दो प्रकार के कंटेनर है, दो प्रकार के गैस मॉलिक्यूल है, उनको अगर हम एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं जिनकी एंट्रोपी अलग अलग है, तो जो नई एंट्रोपी मिलेगी वो उन दोनों एंट्रोपी के योगफल से भी कुछ अलग होती है, जो कि गिब्स के द्वारा इवेंट की गई थी। इस चीज को हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। तो इसको चलिए हम शुरुआत करते हैं। गिब्स पैराडॉक्स, इसके अंदर हम देखेंगे ए गैस विच सेटिस्फाइड माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल दैट इज नोन एज परफेक्ट गैस इन माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है कि सबसे जो एक छोटा से छोटा पार्टिकल होता है वो एक सिस्टम को रिफर करता है, और जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो असेंबली को निर्मित करते हैं, और असेंबली आपस के अंदर जुड़ के एंसेंबल को क्रिएट कर सकती है, कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये जो एंसेंबल होते हैं इनको तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू देयर एंट्रोपीज। एंट्रोपी एक बहुत बढ़िया प्रकार का पैरामीटर होता है जो किसी भी गैस के नेचर को डिफाइन करने के लिए आवश्यक है। एंट्रोपी के द्वारा आप उसकी डेंसिटी को क्रिएट कर सकते हैं, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन के द्वारा आप उसकी फ्री हेमल्ट एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, बहुत सारी चीजें आप उसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बेस है वो आपका होता है एंट्रोपी। और माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल इस प्रकार का एंसेंबल होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एंसेंबल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंसेंबल माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल है, उसके बाद में कैनोनिकल एंसेंबल आता है, फिर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल आता है। यदि हम क्या करें कि बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनके अंदर एक सेम चीज है कि उनकी एनर्जी E, उनका वॉल्यूम V और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, उन सभी को अगर हम आपस के अंदर जोड़ देते हैं तो जो एंसेंबल या असेंबली या सिस्टम क्रिएट होता है वो आपका कहलाता है माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के अंदर खास बात क्या है, इसको मैं लिख दूं माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल। इसके अंदर सभी पार्टिकल की एनर्जी, सभी पार्टिकल का वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारे के सारे आपस के अंदर क्या होते हैं, इनको मैं अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि एक गैस विच सेटिस्फाइड माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल दैट इज नोन एज परफेक्ट गैस इन माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल। जो गैस इन तीनों चीजों को सेटिस्फाइड करती है वो गैस माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में परफेक्ट गैस के द्वारा जानी जाती है। That particle having same energy, same volume and same number of particle, that means E here represent energy, V represent volume and N represent number of particle, and the entropy of the gas may be written as following in terms of phase, volume, del, गामा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। We know that the entropy जो S होती है वो थर्मोडायनेमिक जो फंक्शन है उसके सिग्मा के रूप के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। तो S बराबर हो जाता है के सिग्मा, और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर होता है log बेस E डेल गामा के रूप में। गामा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको लिख देता हूँ कि जो डेल गामा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज वॉल्यूम को निर्मित कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो फेज होता है, कोई भी फेज स्पेस है वो दो प्रकार के कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है। एक तो उसका होता है आपका कैनोनिकल पोजीशन कोऑर्डिनेट जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है आपका कैनोनिकल मोमेंटम कोऑर्डिनेट जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो फेज स्पेस बन जाता है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसको आप डेल गामा से लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो सिग्मा है वो डेल गामा का एक फंक्शन है लोगरिथम के अंदर। तो ये जब वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा कि S बराबर के log बेस E डेल गामा। अब हम जानते हैं कि जब आप इस log गामा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, वो इस प्रकार से आती है n log बेस E 4 पाई m E अपॉन 3 n स्क्वायर, इसकी पावर हो जाती है 3/2, E बटे n की पावर 3/2, V बटे n प्लस 5n/2। यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करा है। ये इक्वेशन आपको अगले लेक्चर के अंदर मिल जाएगी कहां से ड्राइव होती है। बाय सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी हैव डन एज फॉलोइंग। जब हम इसको शॉर्ट के अंदर लिखेंगे, जैसे ये 4 पाई m E ये पूरी की पूरी टर्म में कांस्टेंट है तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे ये n है तो जब मैंने इसको n को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। और ये जो E बटे n है इस टर्म को आप T से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर है वो n टाइम होता है एनर्जी का। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो S बराबर के यहाँ पर पड़ा है n log V, इसको तो मैंने पूरा का पूरा C मान लिया तो मैंने इसको यहाँ पर C से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हमने V, ये जब n आ गया है तो इसको हमने लिख दिया
एन log v प्लस एन log e बटे एन की पावर 3/2 और जितने भी टर्म थी जैसे ये log बाय c 4πm 3n स्क्वायर 5n/2 इसको हमने c के अंदर लिख दिया। उसके बाद में चूंकि e बटे एन टी होता है तो उसको मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कर दिया, एन पूरा का पूरा कॉमन आ गया, के बार पड़ा था तो s बराबर एन के log v प्लस 3/2 log t, यहाँ पर log बेस e चल रहा है सबके अंदर, आप ये ध्यान रखिएगा, t प्लस हो गया c। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई जो हमारे प्रूफ के अंदर काम आएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि लेट मान लीजिए वी हैव टू डिफरेंट पार्टिकल स्टोर इन टू कंटेनर, हमारे पास दो प्रकार के गैसेज है जिनके अलग अलग पार्टिकल इनको हमने दो कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा है। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन कंटेनर्स आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली। एक कंटेनर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है हमारे पास Na है, दूसरे कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है गैस के Nb है। एंड एंट्रोपी आर Sa एंड Sb, जो ए पार्टिकल Na पार्टिकल है जिसके अंदर उसकी एंट्रोपी हमने Sa से लिखी है और जो Nb पार्टिकल वाला कंटेनर है उसकी एंट्रोपी हमने Sb से लिखी है। एट सेम टेम्परेचर Ta बराबर Tb बराबर T। यदि इसका टेम्परेचर Ta बोल दे, इसका टेम्परेचर Tb बोल दे तो इनका जो सेम टेम्परेचर होगा T उसके ऊपर व्हेन जब बोथ गैसेज मिक्सिंग अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी, जब इन दोनों गैसों को आपस के अंदर मिक्स किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो इनकी जो टोटल एंट्रोपी S होगी, इनकी जो टोटल एंट्रोपी S होगी वो इन दोनों के योगफल के बराबर हो जानी चाहिए। S बराबर SA प्लस SB हो जानी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि दैट मीन according to addition property of entropy, total entropy of the system should be equal to the sum of both entropies, that means SAB, जो पूरा पूरा सिस्टम AB है उसकी टोटल एंट्रोपी S है वो इन दोनों के सम की इक्वल होनी चाहिए। बट परंतु अकॉर्डिंग टू गिब्स एक्सपेरिमेंट, परंतु जो गिब्स का एक्सपेरिमेंट था, दिस वैल्यू इंक्रीजेस, ये जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है विद एन अमाउंट ऑफ 2k log बाय c2, इस अमाउंट के साथ में बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो गिब्स की अवधारणा थी वो फेल हो जाती है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ न कुछ अमाउंट बढ़ गया। मतलब दिस इज कॉन्ट्रैक्ट द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी, ये जो विरोधाभास है एडिशन प्रॉपर्टी का, किसकी, एंट्रोपी का, जो गिब्स ने मानी थी। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी दैट वाज इन्वेंटेड बाय गिब्स, इसको गिब्स के द्वारा खोजा गया था बाय प्रैक्टिकल। सो दिस इज नोन एज गिब्स पैराडॉक्स, दैट मीन्स SAB बराबर होना चाहिए किसका था, SA प्लस SB इतने अमाउंट के, परंतु इसके अंदर कितना जुड़ गया 2n log E बेस 2, ये अमाउंट इसके अंदर जुड़ने के कारण यहाँ पर भी 2n आएगा, 2n log बेस E 2। ये जो वैल्यू थी ये जुड़ने के कारण, ये जो गिब्स का एक्सपेरिमेंट वैल्यू थी उसको कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसका विरोधाभास करा था, इस कारण इसको बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने जो S की वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो देखिए क्या थी कि S बराबर N के log बेस E V प्लस 3/2 log बेस E T प्लस C, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है वापस पूरी की पूरी। S बराबर N के log बेस E V 3/2 log बेस E इंटू T, और ये आपकी आ गई C। यदि हम गैस पार्टिकल A के बारे में बात करें तो जो एंट्रोपी होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, SA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया SA। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे Na, के यहाँ पर आपका बोल्ट्स मान दिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि आपका यहाँ पर बोल्ट्स मान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 से रिप्रेजेंट करते हैं। के log जो V है उसको हमने किससे लिख दिया, VA से प्लस 3/2 log टेम्परेचर हो गया TA प्लस C, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी प्रकार एंड सिमिलरली फॉर गैस कंटेनर B, जो B का कंटेनर था उसके लिए एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, SB बराबर Na की जगह आ जाएगा NB प्लस K का K पड़ा है, VA की जगह हो गया आपका VB 3/2 log सेम TA की जगह आपके आ जाएगा TB, और ये हो गया प्लस का C। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी व्हेन वी विल एड द बोथ इक्वेशन देन वी फाउंड द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, देन SAB is equal to SA plus SB इक्वेशन 4। Put these value in equation 4 by equation 2 and third we get as following, SAB equals to NAK। ये जो वैल्यू थी इक्वेशन 2 की ये मैंने पूरी की पूरी इसके अंदर पुट कर दी है, यहाँ तक देख लीजिए आप, ये A के लिए पूरी की पूरी, और प्लस जो B है उसके लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी है। कि स्पेशल केस कब होगा, जब दोनों के पार्टिकल N के बराबर हो, अर्थात Na बराबर NB बराबर N, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो, VA बराबर VB बराबर V, और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो, तो TA बराबर TB बराबर T, जिसको आप क्या कह सकते हैं, थर्मल
इक्विलिब्रियम की केस ये हो गया। उसके बाद में ये जो V था ये किसको बता रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। और अगर यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल होता तो इसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते थे, वो आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस केस के अंदर जब सारी चीजें सेम है तो ये दोनों इक्वेशन जुड़ के ये बन जाती है कि SAB बराबर 2NK, ये N है ये K है, तो दो बार जुड़े तो ये हो गया 2NK log TV, दो बार वॉल्यूम जुड़ा 3/2 log T प्लस C, और प्लस के अंदर इतनी वैल्यू हो रहा है, जब इसको आप लिखते हैं 2N log बेस E 2 से, तो ये तो वैल्यू होगी SA प्लस SB की दोनों वाली टर्म, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच गया 2N log बेस E 2। तो हियर 2NK log 2 नॉन एज गिब्स पैराडॉक्स। थैंक यू दोस्तों।